नमस्ते प्लांट पेरेंट्स, प्लांटिंग हब में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने कोई प्लांट उगाया है और आपके घर में वो इस तरह से है और दूसरी जगह पे वो इस तरीके से है। आपके घर में वो इस तरीके से है और दूसरी जगह पे इस तरीके से है। आपके घर में वो इस तरीके से है और दूसरी जगह पे इस तरीके से है। कहने का मतलब कि आपके घर में वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहा है, हेल्दी नहीं है, और लेकिन दूसरी जगह पे वो अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और हेल्दी है। तो वो ऐसा क्या जानते हैं जो कि उनका प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहली बात कि वो अपने प्लांट के बारे में सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि प्लांट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो आपको प्लांट के बारे में पता होना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। तो उसे क्या चाहिए, मैं उसको कंक्लूड करके 4 पॉइंट्स में रखता हूँ। अगर आप ये 4 पॉइंट कर लोगे ना तो आपका प्लांट अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा और खूब अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको किस तरीके की लाइट देनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लांट को किस तरीके की लाइट पसंद है। जैसे कि आपका पौधा डायरेक्ट सनलाइट का है या ब्राइट लाइट इनडायरेक्ट सनलाइट का है या शेड का है या सेमी शेड का है। तो आपको लाइट के बारे में पता होना चाहिए कि आपका पौधा किस लाइट में, किस तरीके की लाइट में ग्रो करेगा। दूसरा पॉइंट, आप वाटरिंग, आपको प्लांट को किस तरीके से वाटरिंग करनी है। कई प्लांट होते हैं जिन्हें डेली वाटरिंग की ज़रूरत होती है, कई प्लांट अल्टरनेटिव वाटरिंग करते हैं, कई प्लांट्स को 3-4 दिन में वाटरिंग करने की ज़रूरत होती है और कई प्लांट 15-15 दिन तक भी सर्वाइव कर जाते हैं, 20 दिन 25 दिन तक भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे, कितने वाटर की ज़रूरत है आपके प्लांट को। बेसिक जो होता है कि मिट्टी सूख जाने के बाद आपको प्लांट को पानी देना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लांट किस तरीके से है, ज़्यादा पानी वाला है या कम पानी वाला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो आपकी रूट्स खराब हो जाएंगी और उसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। थर्ड, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, सॉइल। आप किस तरीके की सॉइल में अपना प्लांट लगा रहे हैं। आप सिर्फ एक ऐसे ही प्लांट लगा दे रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो सॉइल में क्या क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सॉइल कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। एक वेल ड्रेन सॉइल बनाना चाहिए आपको अपने प्लांट के लिए। तो वेल ड्रेन सॉइल कैसे बनाएं? वेल ड्रेन सॉइल के लिए आपको 40% आपको गार्डन सॉइल लेना है, 30% आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लेनी है, 20% आपको सैंड लेना है और 10% आपको कोकोपीट लेनी है। इसको मिक्स करिए और इस मिक्सचर को अपने पौधे, इस मिक्सचर में अपना पौधा लगाइए। तो आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, उसमें पानी नहीं रुकेगा और रूट रॉटिंग या रूट खराब होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको एक अच्छे वेल ड्रेन सॉइल में अपना पौधा लगाना चाहिए। चौथा पॉइंट, कि उसे किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स देने हैं और किस तरीके से बीमारियों से बचाना है, और बीमारी लग गई तो क्या उपाय करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपने पौधे को बीमारी से बचाने के लिए और हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या डालना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना नीम खली मिट्टी में डालते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है। नीम खली नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है जो आपकी मिट्टी को फर्टाइल करता है। दूसरा, जड़ों को मजबूत करता है। तीसरा, प्लांट को मजबूत करता है। अगर जड़ मजबूत होगी तो आपका प्लांट भी मजबूत होगा। उसी तरीके से अगर आपके पौधा हेल्दी नहीं है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, तो आप पोटास और एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं ताकि आपका पौधे में फूल और फल आए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पौधे को, सॉइल को किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वहीं आपको अपने पौधे को कीट पतंगों से, बीमारियों से बचाना है तो मिट्टी में नीम खली का उपयोग करें, पत्तों में नीम ऑयल का स्प्रे करें, और अगर उसके बाद भी उसमें कीड़े लग जाएं तो उसके अनुसार, कीड़ों के अनुसार उसमें पेस्टिसाइड का उपयोग करें ताकि आपका प्लांट हेल्दी रहे और कीड़े उससे चले जाएं, हट जाएं। तो ये 4 जानकारी आपको अपने प्लांट के बारे में होना चाहिए। अगर आपको ये 4 जानकारी है अपने प्लांट के बारे में तो आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा, आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा, हमेशा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी रोचक लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।